सचिन साखरकर, इनका सवाल ऐसा है कि अगर ईश्वर एक डिल्यूजन है तो फिर गाडगे महाराज देवकी नंदन गोपाला ये कीर्तन क्यों बोलते थे? भगवान का नाम क्यों लेते थे? देखिए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ईश्वर डिल्यूजन है। मैं कहता हूं कि ईश्वर, इस बारे में मैं बोलना ही नहीं चाहता हूं। अभी स्वामी विवेकानंद जी बहुत रैशनल व्यक्ति थे। उनके जीवन में अंधविश्वास ढूंढने को जाओ आखिरी के समय में, शुरुआत का समय छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति में बदलाव होता है, बदलाव का एक पीरियड होता है। तो आगे चलकर आपको दिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत रैशनल बने थे। जहां तक मैं महात्मा गांधी का विचार करता हूं, उनका जीवन देखता हूं, तो मुझे यह सवाल शरद जोशी जी ने मेरे सामने खड़ा किया था। हम दोनों बहुत गांधी प्रेमी थे। शरद जोशी ने पहली बार मुझसे कहा था कि महात्मा गांधी ये कभी ईश्वर को नहीं मानते थे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो तो बहुत आध्यात्मिक थे। बोले मुझे याद करके बताओ कि जब वो भारत में आए 1914 में, उसके बाद में किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गए, ऐसा कोई उदाहरण तुम्हारे पास है क्या? और फिर मैं पूरा याद करते गया और मैंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है। वो किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए नहीं गए, केवल भगवान का नाम लेते थे। मैंने विनोबा जी को भी बहुत नज़दीक से देखा है, विनोबा जी भावे को। वो भी कभी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर वगैरह नहीं जाते थे। अब महात्मा गांधी है, विनोबा जी भावे है, स्वामी विवेकानंद है, गाडगे महाराज की पूरी जीवनी मैंने केवल किताबों से नहीं समझी। गाडगे महाराज के साथ में जिन लोगों ने बहुत समय गुजारा है, ऐसे कई लोगों से मैंने बहुत विस्तार से बात की। मुझे एक ने भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया कि गाडगे महाराज किसी मंदिर में गए भगवान का दर्शन करने के लिए, उनके चरणों पर माथा टेका, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत रैशनल व्यक्ति थे अपने जीवन में। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि इतनी धर्मशालाओं का निर्माण उन्होंने किया, इतने स्कूल कॉलेजेस बांधे, उनका निर्माण किया, लेकिन एक भी मंदिर उन्होंने जीवन में कभी ना उसका निर्माण किया। क्यों ऐसा किया? उल्टा गाडगे महाराज लोगों को समझाते थे कि दूसरों के भगवान होता है वो दूसरों के अंदर होता है, दूसरों में भगवान को देखिए। भगवान की सेवा यानी मानव सेवा है, ऐसा वे कहते थे। तो ये सब लोग भगवान की कल्पना, चाहे वो संत परंपरा हो, चाहे ये समाज सुधारक हो, सुधारना चाहते हैं। ये भगवान कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं है, वो आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। भाई आप उनकी बहुत पूजा कर रहे हो तो आप पर कृपा करेगा, आपको अच्छी नौकरी दिलाएगा, अच्छी बीबी दिलाएगा, ये काम भगवान नहीं करते हैं। या फिर आपने उनकी पूजा अर्चा नहीं की इसलिए वो गुस्सा हो गए और आपको बिल्कुल शाप दे दिया और आपके जीवन में आपका नुकसान कर दिया, ये भी काम भगवान नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने तो क्लियरली कहा, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। यानी भगवान आपकी मदद भी नहीं करते, आपका नुकसान भी नहीं करते। तो ये सभी संतों ने, और इस ढंग से जो आध्यात्मिक समाज सुधारक थे, उन्होंने लोगों के मन में जो भगवान की कल्पना है, जो अंधविश्वास से भरी हुई कल्पना है, उसको दूर करने का काम किया। वैसे भी भारतीय परंपरा में ईश्वर को, परमेश्वर को निर्गुण निराकार माना है। जो परमेश्वर निर्गुण होता है, निराकार होता है, ना ही वो किसी की मदद करता है, ना ही वो किसी का नुकसान करता है। ये ईश्वर की कल्पना भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। वही बात ये लोग लोगों के सामने रखते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर ऐसे ईश्वर को मानता है कि जो निर्गुण निराकार है, आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, आपका नुकसान भी नहीं करता, आपका फायदा करने के लिए भी कुछ मदद नहीं करता, तो ऐसा ईश्वर मानने से उसमें कोई सामाजिक नुकसान नहीं है।
क्योंकि भारत जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या थी नसीब की कल्पना, कर्म विपाक की कल्पना, जिसके बारे में मैं बहुत विस्तार से बोला हूं। वो सभी इसी आधार पर खड़ी थी कि हमारा नसीब पहले से तय होता है, और इसीलिए भारत जैसे देश में 2000 साल से भी ज़्यादा समय तक ये चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चलते रहे, और उसके आधार पर गुलामी चलते रहे, बहुत ही बुरी तरह की गुलामी चलते रही, अमानुष गुलामी चलते रही। और इसको अगर ख़त्म करना है तो ये हमारी मान्यता जो हमारे मन में, वो ख़त्म करनी आवश्यक है। और मुझे लगता है इसके लिए ये जो निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना जो है वो उसके आड़े नहीं आती है। इसलिए ये अगर कोई मानता है तो उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वही गाडगे महाराज कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।